एक शिक्षित बच्चा यदि मजदूरी भी करेगा तो मैं हमेशा कहता हूं कि वो बिल्डर जरूर बनेगा, मजदूर नहीं रहेगा जिंदगी में। इतना आनंद लग रहा है कि मेरे से तो आंखों से आंसू बह रहे हैं। शंकर जी, वो कौन से कैप्सूल है जो समय समय पर आप इनको देते रहते हैं? वो कैप्सूल हमारे और जो विद्यार्थी वो भी देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। मैं खुद आपके सामने मैं बार बार कहता हूं कि मैं जब 4 साल का था मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, मेरी माँ ने पाला, और जब जो कुछ थे 4 सिस्टर थी, अकेला भाई था, खुद पढ़ा, सिस्टर्स को पढ़ाया। ईश्वर ने शक्ति दी, ईश्वर मदद करने वाला, ईश्वर करता गया। और आज ऐसे बच्चे जब ये करते हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उस देवी ने मुझे जो पाला था कुछ बड़ा करने के लिए उस लक्ष्मीबाई ने पाला था, और वो काम को मैं कर रहा हूँ। इससे बड़ी मेरे को लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और पहले बैच में 12th के साथ ये सिलेक्ट हुआ है। नवजीवन का जो बीज शंकर जी सर ने लगाया है और इसके ऊपर कोई दैवीय शक्ति का प्रभाव सदैव रहता है। और यहाँ पढ़ने वाला बच्चा हो चाहे पढ़ाने वाला टीचर हो, उसके अंदर एक अलग ही तरह का डेडिकेशन देखने को मिलता है। कि मैंने जिस दिन से मेरे माता पिताजी का मंदिर बनाया था और मेरी माताजी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके बाद में उनका जो आशीर्वाद इस नवजीवन पे बरसने लगा है, इनके बच्चों पे बरसने लगा है, मैं विनम्रता के साथ कहता हूँ वो मेरे लिए भी अकल्पनीय है, मेरे लिए भी अकल्पनीय है। वो जो भारतीय सेना में जाना चाहता है, जो सपना ले रहा है, उनके लिए मूल मंत्र बता दो कि कैसे वो क्रैक करे इसको। मैंने किशन जी को जाकर के इनके दादा को वो लेटर दिया कि आपका पोता लेफ्टिनेंट बन गया है। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। वे लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। और ज़माने में जिनके हुनर बोले हैं वो है आलोक सेन। शेखावाटी यूँ तो वीर प्रसूता भूमि है। यहाँ के हर एक दूसरे गांव में आपको एक शहीद मिलेगा जिन्होंने माँ भारती के लिए अपने प्राणों की बाजी दी है। आज हम हिरणा गांव में पहुँचे हैं। यहाँ के बालक आलोक सेन ने भारतीय सेना में जो एक स्वप्न संजोया था, लेफ्टिनेंट के लिए आप चयनित हुए हैं। सबसे पहले तो उनके पिताजी हैं, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, धन्यवाद सर, और थैंक्स अलॉट नवजीवन एकेडमी बगड़िया सर एंड अमित एंड ऑल स्टाफ सर। ये सोचा था कि एक बालक जो बहुत शर्मीले स्वभाव का है, बहुत कम बोलता है, मृदुल स्वभाव का है, एक दिन वो इतनी बड़ी उपलब्धि ले लेगा, ये आपको विश्वास था? ये विश्वास था सर मुझे, डेफिनेट सर। 10th पास करते विश्वास था कि करेगा, और जब नवजीवन में डाला तो मुझे और विश्वास हो गया कि ये करेगा सर। अच्छा, ये बताओ कि घर वालों को तो विश्वास था, आपको विश्वास था क्या? सर मेरे को जैसे 10th तक तो कुछ भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था, और फिर 10th के बाद जैसे नवजीवन ज्वाइन की तो तब लगने लग गया कि ठीक है, अगर अपन अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो अपना भी सिलेक्शन हो सकता है। अच्छा, इसके लिए जो आपने रणनीति बनाई वो किस तरह से रणनीति बनाई, और जहाँ कहीं भी आपको लगा कि यार ये बाधा उत्पन्न हो गई है, ये थोड़ी सी कठिनाई है, वो कैसे सोल्व हुई? सर जैसे कि 10th तक तो कोई स्ट्रेटजी थी नहीं, ऐसे ही पढ़ लेते थे। फिर 10th के बाद में यहाँ पे आए तो सेठी सर ने बताया कि ऐसे ऐसे आप टाइम टेबल बनाओ, उसको मतलब फॉलो करो रोज़ाना, और रोज़ाना फॉलो करना है। फिर जैसे थोड़ा बहुत डीमोटिवेट होते थे तो इतने में सेमिनार हो जाता था जिसमें शंकर सर, सेठी सर ये मोटिवेट कर देते थे, तो उससे मतलब अपने अंदर खुद के अंदर एक एनर्जी आ जाती थी।
तो अपन उसके हिसाब से मतलब कि हो जाता है सर। आज भी हमारे ग्रामीण अंचल में जो अफसर जो रैंक है उसके लिए चयन बहुत कम होता है, लेकिन आपने एक सुंदर सपना लिया और वो पूरा भी हो गया। अब ग्रामीण अंचल के लड़के जो सपने ले रहे हैं वो कैसे पूरे करें? सर मैं तो कह रहा था कि जैसे मतलब मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से ही हूँ, तो जैसे मैं नवजीवन परिवार से जुड़ा, नवजीवन फैमिली से जुड़ा, वैसे भी अगर वो भी नवजीवन फैमिली से जुड़े, उनके साथ बेहतर प्रयास करें, सर से गाइडेंस लें, तो उनका भी सपना पूरा हो सकता है सर। अच्छा, शंकर जी मेरे साथ मौजूद है। शंकर जी, इतनी बड़ी उपलब्धि, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि लोग कह रहे थे ये बड़ा कठिन काम है और ग्रामीण अंचल के लड़के तो बस साधारण पदों पर ही जा सकते हैं, लेकिन ये जो झंडा लड़के ने गाड़ा है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मधुकर जी, सबसे पहले तो मैं पूरे ग्रामवासियों का धन्यवाद देता हूं कि इन लोगों ने इतना मान सम्मान दिया हमें, और फिर इस मंदिर के अंदर जो हमने पूजा करके और जो इसको दोबारा पूर्वजों के साथ जो आशीर्वाद मिला है, वो आशीर्वाद इस पर हमेशा बना रहे। हमारा ये जो बच्चा है आलोक सेन, मैं दूसरी इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ इसकी बुआ जी को। ये बुआ जी थे, पहले आप इनसे प्रश्न पूछे, इन्होंने हम पे विश्वास किया, और जो भी कठिनाइयाँ थी, जो भी बाधाएं थी, उनको पार कराते हुए। मधुकर जी, समस्या एक थी, हमने 2022 में एनडी का बैच शुरू किया, और 2022 से हमें अभी तक 84 स्टूडेंट थे। 84 स्टूडेंट में से आप 48 स्टूडेंट्स को हमने एनडीए की एग्जाम क्वालिफाई करा दिया। ये रिकॉर्डेड डाटा है मेरे पास, और मैंने इसके लिए तब तक कोई बात नहीं कही थी जब तक इसका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। कल शाम को इसका ज्वाइनिंग लेटर है। मैंने कहा ज्वाइनिंग लेटर के बाद मैं अपने आप को मानूंगा, क्योंकि उसके बाद इसके स्टेप्स होते हैं। फिर एसएसबी की एग्जाम में 12-13 स्टूडेंट उनमें से पहुंच गए। फाइनल सिलेक्शन तक कहीं न कहीं जो बाधाएं थी वो पार नहीं हो रही, और वो सब बाधाओं को पार करने का काम किया आलोक ने। अभी सीकर में शायद बहुत सा समय हो गया एनडीए की एकेडमी चालू हुए सब बहुत सी एकेडमियाँ चल रही हैं, लेकिन 2-4 एडमिशन हुए हैं, सिलेक्शन हुए हैं। हमने 2 साल में, ये पहला बैच है, 11th और 12th पूरा किया इसने, नवजीवन से किया, और पहले बैच में 12th के साथ ये सिलेक्ट हुआ है। निश्चित रूप से इसके लिए मैं मेरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। विदा जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस तरह की संस्कार दिए, और इस संस्कार हमारे को इस पूरे गाँव में दिख रहे हैं, और इस गाँव के और मेरे जो जितने भी बच्चे हैं, अब एक एनडीए की जो हमने जो अभियान शुरू कर रखा, चरण स्पर्श अभियान, जब जो बच्चा सिलेक्ट होगा उसके पूर्वजों के, उसके गांव के बुजुर्गों के, सबके हम आशीर्वाद लेके आएंगे, और निश्चित रूप से उस मिशन में हमारे आलोक ने बहुत बड़ा काम किया है, और इसकी सफलता का बहुत अलग मायना है। एक ये माना जाता था कि एनडीए के लिए आपको अगर जाना है तो पहले चंडीगढ़ के लिए लोग कहते थे कि आप वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि साधारण पदों के लिए तो जा सकते हैं, लेकिन अफसर के लिए आपको वहाँ जाना चाहिए। लेकिन आपने ये मिथक तोड़ दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि शेखावाटी में भी नवजीवन एक ऐसा संस्थान है जो इसको पूरा कर सकता है। तो ये किस तरह से आपने स्वप्न लिया और वो आज स्वप्न साकार होता जा रहा है? मधुकर जी, एक तो पूरी टीम बहुत अच्छे से काम करती है, सबसे पहले तो उसको बधाई। फिर मैं किस रास्ते चला और कैसे मुझे एनडीए में लगे, डिफेंस में लगे, आईआईटी में लगे, सब चीज़ों में अब नीट में लग रहे हैं, और सब चीज़ों में जैसे जैसे पहले 12th बोर्ड के लिए लगे, फिर आईपीएस आईएएस और प्रशासनिक सेवाओं के लिए लगे। मैं एक बात जरूर कहता हूँ, ये पूरे आज इस मंदिर के सामने और हिरना गांव, फतेहपुर के हिरना गांव में खड़ा होकर कहता हूँ कि मैंने जिस दिन से मेरे माता पिताजी का मंदिर बनाया था, और मेरी माताजी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके बाद में उनका जो आशीर्वाद इस नवजीवन पे बरसने लगा है, इनके बच्चों पे बरसने लगा है, मैं विनम्रता के साथ कहता हूँ वो मेरे लिए भी अकल्पनीय है, मेरे लिए भी अकल्पनीय है, और निश्चित रूप से वही कहीं आशीर्वाद है। बिल्कुल। अब ये बताइएगा कि आप तो सरपंच जी हैं, गांव में लड़का इतनी बड़ी उपलब्धि लेकर आया है, कैसा लग रहा है? इतना आनंद लग रहा है कि मेरे से तो आँखों से आंसू बह रहे खुशी से। मैंने 6 महीने पहले एक गवर्नमेंट से मेरे पास लेटर आया, मैं उस लेटर को पढ़ करके उसमें इसका नाम, लेफ्टिनेंट, सब कुछ लिखा हुआ था। मेरे से इंक्वायरी मांगी। मैंने किशन जी को जाकर के इनके दादा को वो लेटर दिया कि आपका पोता लेफ्टिनेंट बन गया है, किशन जी आपको बधाई दे रहा हूँ। वो बोला अभी थोड़ा बाधा है,
बाधा है, अभी एक परीक्षा और है, एक थोड़ा बाधा है, तो मेरे पास तो ये लेटर ही है इस प्रकार आया। मैं तो आज ही आपको बधाई दे रहा हूँ कि निश्चित रूप से वो लेफ्टिनेंट बनेगा। ये मैं 6 महीने पहले ही कह कर आया था किशन जी को। और मेरे को एक बहुत बड़ी खुशी है कि मेरे कार्यकाल में इतना बड़ा ये मेरा ही बच्चा है, समझ गए बात है, और इतनी उपलब्धि इसने ली है। इसलिए सब गांव के जो बच्चे हैं, चारों तरफ के जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, वो सब अपने किसी प्रकार भी नवजीवन में जाकर के बहुत उन्नति करें। कंपटीशन का मार्केट है, सीकर है वो शिक्षा नगरी है, उसके कारण से कहीं चंडीगढ़ में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीकर में सब कुछ है। इसलिए मैं तो यही सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ कि इस आलोक सेन किसे शिक्षा लेकर के, और कितना सिंसियर, कभी इतना सिंसियर ये बच्चा है कि कभी जब पास से निकलता तो एक मूर्ति निकलती थी, भगवान की मूर्ति निकलती थी, इस प्रकार का ये बच्चा। और इनका जो परिवार है, इनका जो परदादा भीम जी और उसके बाद में किशन जी, उन्हीं की कृपा से वो इतने सिंसियर लोग थे, इतने साधारण लोग, बड़े नम्र थे, और उनका व्यवहार गांव के अंदर एक नंबर रहा है इनके दादे और परदादे का। उसी कारण से इस बच्चे ने ये उपलब्धि प्राप्त की है। मैं तो उन्हीं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत जी। सबसे पहले बुआ जी से पूछना चाहेंगे, क्योंकि बुआ जी का ही निर्णय था। कहते हैं बनने में निर्णय की बड़ी भूमिका होती है, तो बुआ जी आपने नवजीवन का ही चयन क्यों किया? नहीं सर, मैं बड़े भैया इसके छोटे चाचा तीनों ही गए थे इसका एडमिशन करवाने के लिए। आपको विश्वास था कि यार ये अगर यहाँ नवजीवन में डाल देंगे तो ये तो लेफ्टिनेंट बन जाएगा, ऐसा विश्वास था? सर वो विश्वास तो तब हुआ, सेठी सर ने कहा नहीं 100% होगा। अच्छा, हाँ, हम करवा के रहेंगे। तो सेठी जी ये 100% वाला फार्मूला कहाँ से लाते हैं आप? ये 100% वाला मतलब आप पहले ही इतना तो कोई आदमी कह ही नहीं सकता कि 100% आपने। मैं मंदिर के सामने बड़ी इस पावन धरा पे खड़ा होकर ये कह सकता हूँ कि जब से मैं नवजीवन में आया हूँ, मेरे को एक यहाँ एक अद्वितीय शक्ति या एक मेरे लिए भी एक जादू, एक मिरेकल्स है ये सिलेक्शन। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि नवजीवन का जो बीज शंकर जी सर ने लगाया है, और इसके ऊपर कोई दैवीय शक्ति का प्रभाव सदैव रहता है। और यहाँ पढ़ने वाला बच्चा हो चाहे पढ़ाने वाला टीचर हो, उसके अंदर एक अलग ही तरह का डेडिकेशन देखने को मिलता है, और एक बच्चों के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग। नहीं तो आपने 100% दी, मतलब आप भविष्य वक्ता हो एक तरह से। नहीं, भविष्य वक्ता नहीं, मुझे ये उम्मीद थी जिस तरह का हमने इस बच्चे का एक साइकोलॉजी टेस्ट लिया था बच्चे का। उस साइकोलॉजी टेस्ट में बहुत ही आज तक के टेस्ट में जितने भी मैंने आज तक टेस्ट लिए उनमें सबसे एक यूनिक परफॉर्मेंस थी वो इस बच्चे की रही थी। तो मुझे ऐसा लगा था कि आप निश्चिंत रहो, कहीं से भी इसको मना किया गया हो, लेकिन ये बच्चा सिलेक्शन लायक है और हमारी तरफ से हम पूरा प्रयास करेंगे। आलोक, अफसरों के लड़के ही अफसर बनते हैं, प्राय ऐसा कहा जाता है, जैसे जज के बेटे जज बनते हैं। आपने इस मिथक को तोड़ा पहले तो। दूसरा, एक डर नहीं था कि गाँव का लड़का अंग्रेजी एक बड़ी महाभारत हो जाती है कि यार इंग्लिश का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए किस तरह से प्रिपरेशन किया आपने और संस्थान की भूमिका क्या रही? सर जैसे कि डर तो था कि एक तो इंग्लिश का भी था, और वापस से था कि जैसे कि अफसर का बेटा भी अफसर बनता है, तो फिर लगा कि चलो ये तो ठीक है, अपन के हाथ में क्या, अपन के हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, वो अपन कर सकते हैं। जैसे सेठी सर की बहुत ज़्यादा गाइडेंस ली मैंने, इनसे जितने भी डाउट्स है वो सब पूछे, तो मेरे को तो इतना ही था कि अपन को हार्डवर्क करना है, अब चाहे सफलता मिले या ना मिले, मैं अपनी तरफ से तो 100% दूंगा। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब हमारे यहाँ मेडल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम होता है, वो 2 महीने से 3 महीने से होता है, उसके अंदर जो शंकर जी सर की बातें जो ये मंच पे बताई जाती है, मैं आज सर को बताता हूँ, सर इनकी डायरी में, इनकी नोटबुक में वो लाइनें यथावत लिखी हुई होती हैं, और मैं कहता हूँ इस सिलेक्शन में उन लाइनों का बड़ा साथ है। सर शंकर जी, वो कौन से कैप्सूल है जो समय समय पर आप इनको देते रहते हैं? वो कैप्सूल हमारे और जो विद्यार्थी वो भी देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। मैं युवाओं से एक ही बात करना चाहता हूँ सर, आपके माध्यम से मैं ये संदेश उनको देना चाहता हूँ, जो युवा कहीं भी इंटरव्यू को देख रहे हैं, कि आपने कभी सुना हो सर, तो जो बड़े फैमिलियाँ होती हैं, मैं 1 ही मिनट में बात पूरी करूँगा, जैसे बिरला घराना है, रिलायंस घराना है, वो अपने बच्चों को जब वो खुशी देते हैं, जब वो व्यापार उनके सुपुर्द करते हैं, उससे पहले उनको 1000, 2000, 5000 रुपये दे करके ये कहते हैं कि तुम जाओ और अपने आप में जियो, और कैसे जीतो, घराने का नाम मत लेना, बिरला घराने का नाम मत लेना। अब हमें पता नहीं है कि वो बच्चा कब झुंझुनू आके चला गया होगा, रिलायंस का कोई बच्चा कब चला गया होगा, कितने बड़े घराने। वो उनको ये दिखाते हैं कि परिस्थिति क्या होती है।
यहाँ फर्क दूसरा। मैं अपने बच्चों को ये कहता हूँ कि अपने को गिफ्ट में मिली हुई है, सौगात में मिली हुई है परिस्थितियाँ, कि गरीबी से निकलना है, कुछ ग्रामीण परिवेश से निकलना है, ये चीज़ें उनको सिखानी पड़ती हैं। और अपने बच्चे सब सीखे हुए हैं, बशर्ते कि वो अपने अंदर की आवाज़ सुन करके और दिल से यदि लग जाते हैं और ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद साथ रखते हैं। अभी सरपंच साहब के आंख में आंसू आ गए, इसका मतलब इसने अपनी भूमिका को शुरू से इस ग्रामीण अंचल में इसके परिवार ने इसने ये भूमिका बना ली कि आज सरपंच साहब की आंख में आंसू हैं, आज पूरा गांव गदगद है, आप देख सकते हो इसमें पूरा गांव एक साथ है। तो निश्चित रूप से युवा अपने अंदर की आवाज़ सुन करके जिस दिन लग जाते हैं इस काम के लिए, उसके बाद मैं खुद आपके सामने मैं बार बार कहता हूँ कि मैं जब 4 साल का था मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, मेरी माँ ने पाला, और जब जो कुछ थे 4 सिस्टर थी, अकेला भाई था, खुद पढ़ा, सिस्टर्स को पढ़ाया। ईश्वर ने शक्ति दी, ईश्वर मदद करने वाला, ईश्वर करता गया। और आज ऐसे बच्चे जब ये करते हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उस देवी ने मुझे जो पाला था, कुछ बड़ा करने के लिए उस लक्ष्मीबाई ने पाला था, और उस काम को मैं कर रहा हूँ। इससे बड़ी मेरे को लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। धन्यवाद। चाहते हैं कि हर घर से आलोक निकले, उसके लिए वो रणनीतियाँ पूरी बनी हुई हैं सर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो वो बातें, अंदर का दर्द खत्म हो जाता है, वो दर्द बाहर निकल जाता है। और उस मुहिम को हम ऐसे बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम पूरा करेंगे, और गांव-गांव तक जो कुछ भेजना है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेफ्टिनेंट है, और शिक्षा का जो मूल मंत्र देना है, एक शिक्षित बच्चा यदि मजदूरी भी करेगा तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो बिल्डर जरूर बनेगा, मजदूर नहीं रहेगा जिंदगी में। तो शिक्षा बहुत जरूरी है, ये मैसेज हम देना चाह रहे हैं आज हिरना गांव की धरती पे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, इस गांव के पूरे परिवार को धन्यवाद। अंत में मैं यहाँ हिरना गांव के 2 अमर शहीद को याद करना चाहूँगा, हरलाल सिंह पचार और विष्णु सिंह शेखावत, जिन्होंने इस शहादत दी है। और ये शेखावती जो माटी है, इसको हम नमन करना चाहेंगे। हाँ, हरदेव सिंह पचार है, तो बलारा है, माफ़ी चाहते हैं। ये 3 शहीद है, सबसे पहले उनको नमन करना चाहेंगे कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। अब अंतिम में चलते चलते ये एक सूत्र बता दो, वो जो भारतीय सेना में जाना चाहता है, जो सपना ले रहा है, उनके लिए मूल मंत्र बता दो कि कैसे वो क्रैक क्रेज को। सर हार्डवर्क की है वो सर, जितना भी जो मूल मंत्र है वो हार्डवर्क है, मेहनत और मेहनत। तो लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि जो भरा नहीं, जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। धन्यवाद।